आपका स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है श्री न्यूज़ की नुक्कड़ सभा में। यहाँ के तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो काफ़ी जुझारू हैं, काफ़ी दिन से समाज के इन कार्यों में लगे हुए हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके इनकी समस्या की सुनवाई अभी तक कोई नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर इन लोगों से अभी तक जो बात हुई है, इनका कहना है कहीं ना कहीं जिस तरीके के वादे किए गए थे वो तमाम वादे खोखले नजर आ रहे हैं और यहाँ सुविधा के नाम पर एकदम जीरो है। अभी हम बात करते हैं और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, दूसरी सोसाइटी से आए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या है इनकी सोसाइटी में। कहाँ? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं केडीपी से आया हूँ और केडीपी में जो एसोसिएशन है उसमें टेक्निकल सलाहकार हूँ और एओए में भी टेक्निकल सलाहकार हूँ। सबसे ज़्यादा समस्याएं जो लोगों ने यहाँ के जन सुविधाओं के बारे में बताई हैं, चाहे वो सीवर है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से जीडीए को ये टाइमलाइन लेना चाहते हैं कि जो अधूरे काम यहाँ पे पड़े हुए हैं वो एक टाइम शेड्यूल्ड दें, किस एक टाइमलाइन के हिसाब से उस काम को पूरा करें, जिससे कि यहाँ के रहने वाले लोगों को असुविधाओं से निजात मिले। तो ये जोगिंदर सिंह जी हैं, देखिए इन्होंने भी बताया और बहुत अच्छी कम शब्दों में इन्होंने पूरी बात कही है। निश्चित तौर पर जितनी बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं इसकी समस्या का समाधान ये तभी हो सकता है, ये हमारा भी एक सुझाव है। कहीं ना कहीं ये हमारी बात को ये अधिकारी सुन रहे हों या इस बात को देख रहे हों तो निश्चित तौर पर हमारे भी एक सुझाव है, कहीं ना कहीं जितनी RWAs हैं और जितनी फेडरेशन यहाँ पर बनी हुई है, इनके पदाधिकारियों के साथ में कम से कम महीने 2 महीने में एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए। इनकी समस्याओं की सुनवाई होनी चाहिए, इनकी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर यदि ऐसा हुआ तो इन लोगों को समस्या से निजात मिल पाएगी। अभी और हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं कि हम इनसे बात करना चाहते हैं। जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेंद्र गांधी है, मैं सिग्नेचर होम्स सोसाइटी से हूँ, वहाँ सचिव हूँ एओए का। हमारे भाई लोगों ने और काफ़ी समस्याएं बोली हैं, मैं कुछ और समस्या बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ गाज़ियाबाद में काफ़ी जगह पे गंगा जल मिलता है, गंगा जल की सप्लाई है, लेकिन हमारे यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में तो पानी की सप्लाई ही नहीं है। हमें ग्राउंड वाटर के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है और वो भी जो है काफ़ी जगह पे कंटेमिनेटेड सा आ रहा है पानी। उसके ऊपर बहुत से रीजंस हैं और क्रोमियम उसमें पाया जा रहा है। उसके कई रीजंस पाए जा रहे हैं कि लोग ज़मीन में बोर करके और उसमें गंदा पानी और विषैला तत्व उसमें डाल रहे हैं। सो पानी की समस्या यहाँ काफ़ी है और उससे निजात पाने के लिए यहाँ भी गंगा जल की सप्लाई शुरू की जाए और जीडीए को हम कहेंगे, जीडीए और प्रशासन से कहेंगे कि ये भी इसको भी काफ़ी हाई लेवल के ऊपर लेके और पानी की सप्लाई यहाँ शुरू की जाए। जी, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सुरेंद्र गांधी है। सुरेंद्र गांधी जी हैं, सिग्नेचर होम से आए हैं। देखिए ये भी फेडरेशन के मेंबर हैं, फेडरेशन के अधिकारी हैं, लेकिन इनका कहना है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पानी की बात कही है और समस्याएं यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याओं में सबसे बड़ी एक बात यह है पानी की समस्या। वो पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पानी यहाँ पर गाज़ियाबाद में तमाम इलाके के सैंपल लिए गए थे और कई जगह के नहीं बल्कि सारे ही जगह के ये सैंपल फेल आ चुके हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को जहां इतनी महंगाई में ये महंगे महंगे मकान लेने पड़ रहे हैं, महंगी पढ़ाई का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीने के पानी के लिए भी बोतल बंद पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पानी दूषित इस समय हो रहा है, ये यहाँ पर जो आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं या जो कट्टी घर यहाँ पर लगे हुए हैं, उनका टोटल जो गंदगी है वो सारी बोरवेल के द्वारा नीचे डाली जा रही है, जिसके कारण यहाँ का पानी काफ़ी दूषित हो रहा है। इस पर भी हमारी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि इस हमारे प्रोग्राम को कोई भी सरकारी नुमाइंदा या कोई जिम्मेदार अफसर यदि देख रहा हो तो इस समस्या पर भी शायद जरूर प्रकाश डाले। अभी और भी हम लोगों से बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या है, क्या समाधान है। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित है, मैं यहाँ केडीपी का निवासी हूँ। मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, रहता हूँ। सब जो मैं डेली फेस करता हूँ यहाँ प्रॉब्लम, रात को जब भी आता हूँ 6 बजे 7 बजे, तो दिल्ली और राजनगर को कनेक्ट करता है ये बाईपास जो रोड गया हुआ है, दिल्ली मेरठ बाईपास। यहाँ पर आता हूँ तो स्ट्रीट लाइट्स हैं तो दिखाने के लिए हैं, पर जल्दी कोई नहीं है। नॉर्मली जेंट्स तो चलो जैसे भी मैनेज कर लेता है एक मेल मेंबर, लेकिन फीमेल के लिए मतलब सोचना पड़ता है कि 6 बजे के बाद अगर कोई ज़रूरत पड़े या कुछ पड़ा कैसे जाएगा, कैसे आना होगा, कैसे जाना होगा। बेसिक ट्रांसपोर्ट यहाँ अवेलेबल है नहीं, इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, इतनी सारी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, आना जाना होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो प्रोवाइड करनी चाहिए उसके लिए भी हमें ना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक्चुअली जैसा लगता है हमें कि ना हम यहाँ आके गलती कर दी हमने, हमें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। मतलब जीडीए
को इन्वॉल्व पहले होना चाहिए था। इतनी सारे उन्होंने वादे किए कि हम ये करेंगे, रहने लायक जगह बनाएंगे। एक्चुअली रहने लायक जगह बनाने की बात तो दूर, बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए, एक सड़क ढंग की होनी चाहिए जिसमें आदमी चल पाए, गाड़ी चल पाए, आदमी आना जाना कर सके, बच्चे ठीक से रह सके, वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और इतना हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बार बार इन लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है, और एक बार दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम हमें बताना पड़ रहा है इन चीज़ों को, और फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस एरिया में। तो ये बहुत दुख की बात है कि जिसके लिए जो चीज़ें हमें बिना बताए मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें बार बार बात करनी पड़ रही है। अमित जी, यहाँ से पहले आप कहाँ रहते थे, कहाँ पर? मैं दिल्ली में विकासपुरी में रहता था। तो कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बसा हुआ जगह है, पर डेफिनेटली ये भी जगह जो है, इतने लोगों ने पैसा लगाया अपना, कुछ सोच के यहाँ पर आए हैं कि आएंगे तो बेसिक चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ये तो सोचा था कि बेसिक चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, पानी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हाँ, मेरी जो डेली की नीड्स प्रोवाइड करने के लिए चीज़ें होंगी वो तो होंगी। इसके अलावा एक माहौल अच्छा मिलेगा, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हम तो बेसिक चीज़ों के लिए ही लड़ाई, पानी पीने का पानी ढंग का नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, जो हमारी यंग जनरेशन, हम लोग तो चलो बड़े हो गए, हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको हम क्या दे रहे हैं? अमित जी हैं, खुद सैलरीड पर्सन हैं, इनका कहना है, इनकी जो बात हमने सुनी है निश्चित तौर पर बिल्कुल बात इनकी सही है। इनका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन जो कॉलोनी बनाई गई थी, ये सोच करके बनाई गई थी कि काफ़ी पॉश इलाका ये बनेगा, गाजियाबाद का एक नमूना, एक मॉडल ये तैयार होगा। लेकिन मॉडल के नाम पर यहाँ जीरो है। अभी अमित जी ने बताया, तमाम लोगों ने यहाँ पर बताया कितनी बड़ी यहाँ पर समस्या अभी खड़ी हुई है, और यहाँ जो मूलभूत समस्या होनी है जो वो अभी तमाम तरीके की यहाँ पर मुँह बाएँ खड़ी हुई हैं, जिनको लोग झेल कर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और इनका समाधान अभी तक कोई नहीं निकल पाया है। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, ये कुछ भाई साहब कहना चाहते हैं जी। कल्प जैन, लिवराइट में सेक्रेटरी हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन ने हमारे साथ, यदि आपकी सहायता से, श्री न्यूज़ को मैं पहले धन्यवाद देता हूँ, फिर श्री न्यूज़ के सहायता से प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, तो वह जो बिल्डर द्वारा अनमाने तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जैसे जो यहाँ रेजिडेंट्स रह रहे हैं वह रात में परेशान रहते हैं, 24 घंटे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, जिसके ऊपर बिल्डर दबाव डाल के और लोगों को दबाता है और अपने अनमाने तरीके से काम कर रहा है। इसको मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस चीज़ को देखे और इस पर कार्रवाई करे कि जो लोग रह रहे हैं उनकी सहूलियतों का ध्यान रखा जाए, जख्मों को नासूर ना बनने दिया जाए। आज जख्म है, कल को ये कैंसर का रूप धारण कर लेगा और उसका विकराल रूप फिर प्रशासन को ही झेलना पड़ेगा कल को। बिल्कुल संकल्प जैन जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। जिस तरीके से तमाम तरीके के यहाँ वादे किए गए थे बिल्डर्स के द्वारा और सपना दिखाया गया था, वो सपना बिल्कुल चकनाचूर लोगों का कर दिया गया है। इन बातों को देख करके साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, काफ़ी समस्याओं से परेशान हैं, और जितनी समस्या लोग ये झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दिन ये बड़ा विकराल रूप धारण ना कर ले, ताकि लोगों में गुस्सा, एकदम लोगों का गुस्सा फूट जाए और ये लोग सड़क पर उतारू हो जाएं। इनका कहना है यदि इस तरह की समस्या पर समाधान जल्दी से नहीं हुआ इनका, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग एक बार सड़क पर उतारू होंगे, जिसका जिम्मेदार सीधे सीधे से प्रशासन होगा। अभी और हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम सत्य प्रकाश दीक्षित है। मैं एसजी इम्प्रेशन प्लस में रहता हूँ। मेरे यहाँ एक सड़क की बहुत बड़ी समस्या है जो पिछली हम बीसी जीडीए तक उठा सके हैं, फेडरेशन भी उस मुद्दे को उठा चुका है, लेकिन वो हल नहीं हुई है। जो है हमारा आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन प्रशासन के खिलाफ है एंड बिल्डर्स के खिलाफ है जो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रशासन भी मेरठ बुलाया जा चुका है कुछ मुद्दों के ऊपर, जैसे खुले में मांस बेच रहा है, खुले में मांस बिक रहा है। यहाँ पे कट्टी घर बना हुआ है हमारे यहीं पे बाहर में, और शाम को वो खुले में मांस बेचने लगता है। इस बात के लिए प्रशासन ने डीएम और एसडीएम को मेरठ बुला करके नोटिस भी दिया हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे खुले में मांस बिक रहा है। तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन अपना काम पूरा करे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करे। प्रकाश जी, हमारा भी यही प्रयास है, किसी ना किसी तरीके से जो आप लोगों की तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं को उजागर करें और जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन तक हम बात पहुंचाएं और इन समस्याओं का निदान हो। इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं कई समस्या ऐसी हैं जो जिन पर अभी जो RWA के पदाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी से उन्हें लिया था और उनका प्रयास किया था कि समाधान हो सके, लेकिन उसके बाद भी मतलब यहाँ पर मीटिंग बुला ली गई थी, बताया इन्होंने कि कमिश्नर के यहाँ पर मीटिंग भी हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है। हमारा भी प्रयास रहेगा कहीं ना कहीं आपकी बात को प्रमुखता से हम उठाएं, प्रमुखता से दिखाएं और इन समस्याओं से निजात दिलाएं। अभी और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो बात करना चाहते हैं। जी भाई साहब, आप बताइए।
नाम राकेश जैन है। मैं केडीपी ग्रैंड समाना में रहता हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी रोड की समस्या, रोड सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग है, कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है और रोड के कोई रूल फॉलो नहीं होते यहाँ पर। और सड़क की कंडीशन इतनी ख़राब है कि गांव की सड़कें भी यहाँ से बहुत अच्छी होंगी। जगह जगह गड्ढे हैं, इनको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। राकेश जैन जी हैं, देखिए ये भी यहीं पर रहते हैं। निश्चित तौर पर इनका मैं भी समर्थन करता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि गाजियाबाद शहर की यदि बात कही जाए तो एक साल में करीब 400 से ज़्यादा लोगों की सड़क हादसे में यहां पर मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी यहां पर जो यहां सड़क निकल रही है, काफ़ी ये हाईवे से जाकर के टच होती है। यहाँ पर कहीं ना जेब्रा क्रॉसिंग है, ना यहाँ पर रेड लाइट ढंग से बनाई गई हैं। यहाँ पर लोगों के निकलने का कोई भी अच्छे सुगम रास्ता कोई नहीं दिया गया है, और जिससे लगातार सड़क हादसों का जो है वो दावत देती हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को इस समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, इसी रोड पर ही अभी जल्दी में ही 3-4 सड़क हादसे हो चुके हैं, क्योंकि जिनमें 2-3 लोगों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों की बिल्कुल एकदम नींद में नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल इस समस्या को ये लोग सबसे ज़्यादा इसको झेल रहे हैं। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको लगता है ना, हमेशा डर लगा रहता है। निश्चित तौर पर हमारा भी प्रयास रहेगा कहीं ना कहीं, यदि ये हमारी इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो इनकी इस समस्या पर भी एक बार प्रकाश जरूर डालें। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो बात करना चाहते हैं। ये बहन जी से बात करना चाहता हूँ, एक बार कुछ कहना चाह रही हैं जी। एक्चुअली यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेरा नाम अलका शर्मा है और मैं यहाँ केडीपी रहती हूँ और परिवर्तन में जॉब करती हूँ। लेडीज़ के लिए एक बार दिन छिपने के बाद ड्राइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लाइट्स की प्रॉब्लम जैसे अभी और लोगों ने बताई, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या है। कुछ ऑटोज़ हैं और वो अपने मनचाहे पैसे लेते हैं। जब हस्बैंड्स नहीं है, अगर अपनी पर्सनल कन्वेंस नहीं है, तो ट्रैवल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। थोड़े 5 किलोमीटर्स के लिए 100 रुपीज़ दे आर चार्जिंग, और बहुत ही डिफिकल्ट है फैमिली को यहाँ सेटल होकर खुद ट्रैवल करना, अगर लेडीज़ हैं घर में तो ये अलका जी हैं, देखिए इन्होंने बताया कि किस तरीके की यहाँ इनकी भी समस्या है। बिल्कुल समस्या इनकी जायज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गाज़ियाबाद में हज़ारों ऑटो हालांकि चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यातायात विभाग भी कहीं ना कहीं एकदम सुस्त रवैया अपनाए हुए है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये कॉलोनी बन चुकी है। लोगों का मानना है कि ये नई कॉलोनी बन रही है, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ पर जो ऑटो वाले चलते हैं वो मनमाने यहाँ के लोगों से पैसे लेते हैं, लेकिन मजबूरी है इन लोगों को उसके बावजूद भी उसी ऑटो में ही सफ़र करना पड़ता है, और अपनी जेब कटी सी महसूस ये लोग करते हैं, अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं यातायात विभाग को भी इस ओर जरूर प्रकाश डालना पड़ेगा, और जरूर इसकी समस्या पर भी इन लोगों की ध्यान देना पड़ेगा। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, आप? रविंद्र धनखड़ नाम मेरा, रविवर हाइट से हैं सर। समस्या रोडों की समस्या है सबसे ज़्यादा, पुलिस की समस्या है। पुलिस यहाँ है नहीं, कोई वो नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है इनका, कुछ भी नहीं है। यही ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं केडीपी के अंदर रहता हूँ। ये बेसिक समस्या है बिल्कुल वही है जी, पानी की, रोड की और सिक्योरिटी की। ये बिल्कुल सेम समस्या है सभी लोगों की। अगर प्रशासन इस बातों पे ध्यान दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप इससे पहले कहाँ रहते थे? मैं वैशाली रहता था जी। यहाँ आकर के मकान लिया, क्या सोच के मकान लिया था कि राजनगर एक्सटेंशन में मकान ले रहे हैं? लगा था जी 1 लाख लोग आके रहेंगे तो बड़ा अच्छी सोसाइटी होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छा माहौल होगा। लेकिन यहाँ हम उसी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जिन चीज़ों के लिए आदमी को नहीं बोलना चाहिए। पानी है, बिजली है, इन सभी चीज़ों के लिए, बेसिक मूलभूत समस्याओं के लिए सभी लोग परेशान हैं। देखिए यहाँ के रेजिडेंट हैं ये लोग, इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बिल्कुल तमाम तरीके की यहाँ पर अभी मुँह बाई खड़ी हुई हैं। लेकिन और जो मकान इन्होंने सोच करके लिया था, ये सोच करके लिया था कि पॉश इलाके में हम यहाँ मकान ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छे अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मूलभूत समस्याओं के लिए भी इन लोगों को यहाँ पर तरसना पड़ रहा है। और यानी बात कही जाए यदि यहाँ की कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं या और जो यहाँ के गेस्ट आने वाले हैं, या आने जाने का जो साधन है, वो तमाम तरीके की ऐसे जो बने हुए हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार इसका सफ़र कर झेल रहे हैं, लगातार इसका जो परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। अभी और हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं दोबारा आपसे एक बार बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ की कहाँ से आप आए हैं, क्या समस्या है? मैं आपके राजनगर एक्सटेंशन में केडीपी का निवासी हूँ। मेरा नाम रोहित है। यहाँ पर बहुत समस्याएं तो सबने अपनी अपनी कह दी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो अभी और रेजिडेंट्स आएंगे तो उन लोगों जो नए नए आने वाले हैं उनको पोजीशन नहीं मिल रहे हैं, उनको लेट पोजीशन मिल रहे हैं, लोगों से पैसे ज़्यादा ऐंठे जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी और समस्याएं काफ़ी हैं। रोहित जी, तमाम सोसाइटी यहाँ पर बन रही हैं, अभी सड़क पर जाकर के देखेंगे तो तमाम तरीके की ब्रोशर लड़के दिखाई देते रहते हैं इनके।